Hello everyone, I'm RJ and welcome back to Content की टपरी। एज आई सेड कि मैं इस साल में 365 दिनों में 365 किताबें पढ़ के उनका रिव्यू देने वाली हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं किस किताब से शुरुआत करूँ, और तब मेरे दिमाग में आया कि ये जो मेरे पीछे की दीवार है, यहाँ पे मैंने कई तस्वीरें लगाई है। और ये सब वो लोग हैं जिन्हें मैं आइडल मानती हूँ, जिनसे मैंने इंस्पिरेशन ली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हीं लोगों की ऑटोबायोग्राफी से मैं अपनी किताबों का कारवा शुरू करूँ। और मैंने पहली किताब चुनी विंग्स ऑफ फायर, अग्निपंख, जो लिखी है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने, जिनकी तस्वीर ठीक मेरे पीछे है। और ये किताब पढ़ के मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी। और मैं इस बुक का रिव्यू, मतलब वही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मुझे बहुत पसंद आई इस किताब से और मैंने सीखी। और मैं चाहती हूँ कि भारत का हर युवा ये किताब पढ़े, और अगर ना पढ़ पाए तो कम से कम ये चीज़ें सीखे जो मैंने सीखी। वैसे तो ये किताब नौजवानों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि सबसे पहली बात ये किताब अगर कोई सिखाती हो तो वो बात ये है कि सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। हमें हमारे सपनों पे बहुत यकीन रखना चाहिए, और वो सपनों की तरफ बढ़ते वक्त कितनी भी निराशाएं आए, कितनी भी दिक्कतें आए, लेकिन सपना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं हमेशा से एक बात सोचती थी कि जैसे हमारे ज़िंदगी में कुछ दिक्कत आए, कुछ निराशा आए, तो हम क्या करते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, हम रोते हैं, हम हमारे किसी बहुत करीबी इंसान से जाके बात करते हैं। तो ये जो बड़े लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पाया है, कुछ हासिल किया है, ये लोग क्या कभी निराश नहीं होते? क्या इनके सपने कभी टूटे नहीं हैं? और अगर टूटे हैं, अगर निराश हुए हैं, तो इन्होंने वो सिचुएशन कैसे हैंडल करी? और अब्दुल कलाम जी की ये किताब पढ़ते हुए मुझे बहुत सी चीज़ें समझ आई। अब्दुल कलाम जी ने जो सक्सेस पाया है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसकी जो जर्नी थी उसमें उन्हें उन्हें बहुत सारे फेल्योर्स का सामना करना पड़ा। वो कई बार निराश हुए, बहुत गहरे निराश हुए, लेकिन निराशा से उन्होंने आगे के जीवन की तरफ जिस तरह कैसे कदम बढ़ाए, वो बड़ी सीखने लायक बात थी। तो चलिए देखते हैं इस किताब की कुछ ऐसी लाइनें जो हमें ज़िंदगी जीना सिखाती हैं। तो सबसे पहली लाइन वो है जो अब्दुल कलाम जी को एक साधु, एक बाबा ने कही थी ऋषिकेश में। तब जब अब्दुल कलाम जी को एयर फोर्स से रिजेक्शन मिला था, वो काफ़ी निराश हो गए थे और निराश होकर वो ऋषिकेश चले गए हैं। वहाँ उन्हें ये लाइन सुनने को मिली और बड़ी मस्त लाइन है। तो लाइन ऐसी है कि इससे पहले कि मैं चाहूँ कुछ हो जाए, ये ज़रूरी है कि मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो। इससे पहले कि मैं चाहूँ कुछ हो जाए, ये ज़रूरी है कि मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और मुझ में यकीन हो कि वो होगा। तो आजकल जेन ज़ी का ये बड़ा ट्रेंडिंग होता है कि मैनिफेस्ट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस किताब में जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ज़िक्र हुआ तो मुझे बड़ा शौक लगा कि अरे ये तब से चल रहा है। तो उन्हें वो स्वामी ये ऐसी बात कहते हैं कि हम जब सोते हैं तो हम हमारे जो थॉट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करते हैं। तो हमारे सपनों पे यकीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा विश्वास करते हैं, जितना ज़्यादा यकीन करते हैं, उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज हम यूनिवर्स में छोड़ते हैं और उतना हम हमारे सपने के और करीब जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। दूसरी बात थी कि व्हेन अ स्टूडेंट इज़ रेडी, अ टीचर विल अपीयर। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको कुछ ना कुछ सीखना होता है, और हर बार उस शिक्षा के लिए रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते, व्यक्ति अवेलेबल नहीं होती, तो हम अंदर से ऐसे निराश हो जाते हैं। लेकिन ये बात मुझे मेरा पापा भी कहता था कि जब तू शिद्दत से किसी चीज़ को सीखना चाहेगी तब तुझे उस चीज़ के लिए गुरु ज़रूर मिलेगा। और यही बात अब्दुल कलाम जी ने भी लिखी है कि व्हेन अ स्टूडेंट इज़ रेडी, अ टीचर विल अपीयर। तो ये एक और अच्छी बात थी उस किताब से। तीसरी एक बात थी कि आफ़तें आए तो वजह समझने की कोशिश करो, क्योंकि मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती हैं। क्या अच्छी लाइन कही है ये कि हम आफ़तों को बहुत नेगेटिवली देखते हैं। जब मुश्किलें आती है तब हम डगमगा जाते हैं।
लेकिन यही मौका होता है खुद को परखने का, खुद को समझने का, खुद को जानने का, खुद की कमियाँ, खामियाँ और खुद की ताकत भी समझने का। क्योंकि बहुत सी परिस्थितियों में हमें समझ आता है कि हम शायद कुछ बेहतर कर सकते हैं, हम कुछ अलग कर सकते हैं और ये समझने के लिए कुछ सिचुएशंस आनी पड़ती हैं। तो ये लाइन बड़ी मुझे अच्छी लगी। एक और बात है, जब अब्दुल कलाम जी ने इसरो में काफ़ी अच्छा सक्सेस पा लिया था, तब के प्रोफ़ेसर डॉक्टर धवन, उन्होंने अब्दुल कलाम जी को हमारे पीएम से मिलने दिल्ली बुलाया। तब बात ये हुई कि कलाम जी काफ़ी सिंपल लिविंग में बिलीव करते थे। वो हमेशा बहुत सिंपल पहराव में नज़र आते थे। तो कलाम जी ने सोचा कि अरे प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए ये कपड़े शायद ठीक नहीं। तो उन्होंने प्रोफ़ेसर धवन उनको कॉल करके कहा कि सर, मेरे कपड़े उतने अच्छे नहीं हैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए। तब धवन जी ने बड़ी मस्त लाइन बोली उनसे कि कपड़ों की फ़िक्र मत करो, तुमने शानदार कामयाबी पहन रखी है, आ जाओ। तो मुझे मेरे सारे अच्छे कपड़े कम अच्छे लगने लगे जब ये लाइन मैंने पढ़ी कि कामयाबी पहनना कितनी बड़ी बात है कि तुम सिंपल से कपड़ों में भी जब अच्छे लगने लगते हो, मतलब सुंदरता के या फिर रूप के हिसाब से नहीं, लेकिन इंसान का असली तेज ज्ञान में होता है। ये कहने का जो तरीका था धवन जी का, वो मुझे बड़ा छू गया। दूसरी एक बात इस किताब को पढ़ते हुए मुझे नज़र आई कि कलाम जी ने नासा से ट्रेनिंग लिया था और वो वहाँ चाहे तो जॉब कर सकते थे, उनको अच्छी खासी पैसे मिलते, नौकरी मिल जाती। लेकिन उन्होंने वापस अपने मुल्क में आके अपने मुल्क की तरक्की के बारे में सोचा। उन्होंने स्वदेशी रॉकेट्स बनाने के लिए जो जो सामग्री लगती है, जो जो टेक्नोलॉजी लगती है, उसके प्रति अपना योगदान दिया। इससे समझ आता है कि उनका अपने देश पे कितना प्रेम था। और आजकल के युवाओं को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले देश को रखना कितनी बड़ी बात होती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात इस किताब से समझ आती है कि वो कितने बड़े देशभक्त थे। और हम बहुत बार कोशिश करते हैं, 1 बार, 2 बार, ऐसा नहीं है कि हम एक ही कोशिश में हार जाते हैं। कई बार ऐसा होता है हम 4 बार करते हैं, 5 बार करते हैं, 6 बार करके हार जाते हैं। जब हम 6-7 बार कोई कोशिश करें, कोई चीज़ पाने के लिए मेहनत करें और फिर भी हार जाए, तब ज़रूर निराश होते हैं और वो निराशा जायज़ भी है। लेकिन तब भी हमें हार नहीं माननी है, तब भी हमारे सपनों को नहीं छोड़ना है। क्यों? ये जो कलाम जी ने हमें एक्सप्लेन किया है क्यों, तो वो ये कहते हैं कि चाँद पर हम उतर सकते हैं। ये पहली बार रूसी साइंटिस्ट ने सोचा था, लेकिन ये सोच को यकीन में बदलने के लिए अमेरिका को 40 साल लग गए। प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने दिया चंद्रशेखर लिमिट। ये लिमिट उन्होंने दिया था 1930 में। उसके बाद उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1983 में, मतलब तकरीबन 53 इयर्स के बाद। तो इतना तो पक्का है कि जिनके सपने बड़े होते हैं, उनको कामयाबी 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 साल में नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो तब तक चलते रहना, उस सफ़र को निराशा आए तब भी उसे पार करके चलते जाना, यही ज़िंदगी है। और ये बात उन्होंने अपनी किताब में बहुत सरल भाषा में और बहुत अच्छी भाषा में अ, उन्होंने डिस्क्राइब करी है। तो मुझे वो किताब बहुत अच्छी लगी और आप भी ज़रूर पढ़ना। और अगर नहीं पढ़ पाए तो जो लाइनें मैंने इस वीडियो में बताई है वो ज़रूर आप कहीं लिख लीजिए, और सिर्फ लिखिए मत, समझिए और उसे जीने की कोशिश करिए। तो दैट्स इट। थैंक यू।